वो तो क्वेश्चन शायद बस लिखवा के छोड़ दिए थे ना, किए तो नहीं थे ना। हाँ सर, आप छोड़ दिए थे लिखवा। हम्म, अब क्वेश्चन एग्जैक्टली तो याद नहीं है क्या लिखवाया था, लेकिन फिर भी चलो, एक दो लेक्चर में आपका रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, फिर एक दो लेक्चर में आप लोग को जो भी क्वेश्चंस होंगे कुछ अच्छे अच्छे वो कराऊंगा। तो मैक्सिमम मान के चलो कि 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। कोई कल पूछ रहा था सर कब तक खत्म कीजिएगा, मैं तो खत्म एक दो दिन में कर दूं। अरे कि, कितना दिन में चाहिए तुम लोग खत्म करना? सर आराम से ही कराइए, ऐसे ही बहुत मुश्किल से समझ में आता है। सही में मुश्किल समझ में आता है जी। क्वेश्चन दिए थे एक कि इधर में मैंने वेलोसिटी दिया था, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया था कि मैन मान लो कि इधर की तरफ रन कर रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकंड से। लास्ट क्लास में याद करो, मैचिंग करने के लिए दिया था ऑप्शन ए, इधर था बी, जिसमें मैन शायद इस डायरेक्शन में 10 से मूव कर रहा था कि 20 से मूव कर रहा था, 10 या 20, याद है क्या किसी को क्वेश्चन? चलो अगर नहीं, अगर याद है सही से, तो अपन नया मान लेते हैं इधर की ओर। इसमें आपको दे रखा था वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। वो दे रखा होगा शायद आपको -10 I कैप -10 J कैप, ऐसे दिया होगा ना? ऐसे यस दिया था सर। ना? ठीक है। और ये वाला दिया होगा कुछ 20, और इधर की ओर 10, और ऑप्शन बी इधर की ओर 20 और 10, ऐसा ही कुछ दिया होगा ऑलमोस्ट। अगर नहीं दिया होगा तो ये वाला नोट कर लो, ठीक है। और इधर मैं 3 4 ग्राफ बना रखा था, ग्राफ नहीं डायरेक्शन बेसिकली, PQRS। एक और डायरेक्शन मैंने इधर की ओर दिखाया था, एक बार डायरेक्शन इधर की ओर, और एक बार डायरेक्शन इधर की ओर, और एक और डायरेक्शन इधर की ओर। बाकी जो होगा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, पूछना क्या था आपसे? पूछना था, आपको बताना था कि ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आपको अलग अलग 4 ऑप्शन में मैन का वेलोसिटी क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट केस में मैन अगर इधर की ओर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, सेकंड केस में 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, थर्ड में आप मैन का वेलोसिटी मान लो कि ऐसा है, फोर्थ में मैन का वेलोसिटी मान लो कि इस तरह से है। तो इसका जो रेन का वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन किस डायरेक्शन में दिखेगा, उससे आपको मैचिंग करना है। ये आपको डायरेक्शन शो कर रखा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, आपको मैचिंग करना है। फटाफट जरा मैच कर दो तो। पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन समझ में आया अद्या? हाँ सर। तो फटाफट मैच कर लो। सर हाँ बोलो। सर बी में 10 ना होना चाहिए। बी में 10, 10 कर लो, 20 कर लो, क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन आएगा। अगर नहीं होगा तो एक आध डायरेक्शन और बना देंगे, और बना देते हैं, PQRST बना देते हैं इधर की ओर। यही सब में से कोई ना कोई तो आएगा। अब ठीक है, हाँ ठीक है। याद नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, जिस दिन लिख कर लाता हूँ उसी दिन बना देना चाहिए।
फिर इधर उधर हो जाता है। हम्म। चलो बताओगे कौन कौन बनाया? हो गया टी आर सबसे? क्यू पी। TRQP। इधर बताओ, इधर जरा, इधर लिखता हूँ, आंसर बताओ। ए कहाँ मैच हुआ? ए का क्या आया? P। टी। ए का आया T। सबको? यस सर। चलो, ए का आया, T आया कि S आया ए का? चलो देखते हैं। B का क्या आया? आर। R। चलो मान लेते हैं। C का क्या आया? क्यू। D। क्यू। का क्या आया? Q। और D का क्या आया? D कहाँ मैच हुआ? पी। सबका ऐसे ही हुआ? सबका ऐसे ही हुआ? बताओगे? चलो, आपसे जो नहीं बना है, पूछा क्या है आपसे? आपसे बेसिकली पूछा है डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आपसे जो पूछा है वो पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यही पूछा है ना? चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए एक तरह से देखा जाए तो। आपको पता है क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यही काम करना है। अब पहला केस में देखोगे, ठीक है, फर्स्ट केस में तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो कितना है? अगर हम लोग इस डायरेक्शन को एक्स बोल लें और इस डायरेक्शन को बाई बोल लें, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन लिखना होगा तो क्या होगा? तो 10 i कैप हो जाएगा। कुछ करना नहीं है इसमें, हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दिया हुआ है, ठीक है, -10 i कैप -10 j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ? -10 i कैप -10 j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन आपको कितना है? 10 i है, तो कितना हो जाएगा ये? -10 i और -10 j कितना हो गया? -20 j। इसका जो डायरेक्शन होगा किधर होगा? तो -10, ये देखो टी से क्या होगा? मैच हो जाएगा। इधर हो गया -20, इधर हो गया -10, तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? कुछ इसी तरह का होगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में तो आ ही रहा होगा, खुद ही बनाए हो तुम लोग। इसी तरह से आप सबका निकाल लोगे, ठीक है, जो नहीं किए हो, ठीक है, जैसे कि ए सर पार्ट, हाँ, ए में सर निकाल। वेलोसिटी ऑफ मैन तो 10 आई कैप है ना? हाँ, अच्छा, -10 i कैप -10 j कैप, तो ये आपका आ जाएगा, सिस्टम से अलग परेशान हो गया। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका? -20 i कैप माइनस क्या हो जाएगा? 10 j कैप। तो बस अभी भी क्या रहेगा? डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, -20 और -10। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट केस में देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगा? इधर ही आएगा। अब तो ठीक है अद्या? हाँ सर। ठीक है, इसी तरह से आप सब में निकालोगे। एक पार्ट किया है, बी पार्ट में देखोगे तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो आपको दे रखा है, पीछे डायरेक्शन में दे रखा था 20, उसको क्या लिखेंगे हम लोग? -20 i कैप। अगेन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना, देखना किधर क्यों डायरेक्शन आ रहा है। थर्ड केस में देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? ठीक है, इस केस में देखोगे थर्ड केस में तो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा आपका 20 i कैप -10 j कैप। फोर्थ ऑप्शन देखो तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? तो -20 i कैप
माइनस 10 जे कैप। ठीक है, तो हर बार आपको वेलोसिटी ऑफ मैन पता है और वेलोसिटी ऑफ रेन पता ही है, हर बार आपको ये निकालना है हर केस में, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, और उसका देखना कि डायरेक्शन किधर आ रहा है। जब भी रेन वाला प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एनालिसिस किसे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन ही करना है। ठीक है, मैन के रिस्पेक्ट में ही करना है। बात क्लियर है? कर लोगे बाकी जो नहीं किए हैं, यस सर। बी सी डी सब क्या करना, खुद से कर लेना। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन देखोगे बी पार्ट में तो आपका आ जाएगा, किधर था, आगे की ओर था ना, 10 था 20 था, देख लेना 10 आई कैप और माइनस क्या दिए थे सी में 20 आई कैप, ये सब देख लेना कहीं गलत ना लिख दूं मैं, 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप। ठीक है, ये 10 है। और डी पार्ट में देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो कितना है, तो माइनस 20 आई कैप माइनस 10 जे कैप। हर बार आप वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रेन निकालते जाओ, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब भी आपका रेन वाला प्रॉब्लम आएगा, मैन वाला, ठीक है, तो आपको रेन को स्टडी कहाँ से करना है, मैन से। ठीक है, हमारा जो भी ऑब्जर्वर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, कि रेन कैसे फॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैग वाला क्वेश्चन, सब रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन है। आप एक कॉन्सेप्ट जानते हो तो बाकी कॉन्सेप्ट भी आसानी से कर लोगे। जैसे कि मान लो सिंपल सा, बोट हो चाहे कार हो, मान लो कोई कार है या किसी तरह का गाड़ी है, और यहाँ पे मान लो कोई फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, और ये मान लो कि कार क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो जो फ्लैग होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, आगे की ओर कि पीछे की ओर। पीछे। देखे हो कभी, झंडा लगा के जाओ, ठीक है, झंडा लगा के जाओगे, अगर आप आगे की ओर दौड़ना शुरू करोगे तो झंडा क्या होगा, पीछे की ओर होगा। फ्लैटर कैसे करेगा, झंडा पीछे डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लैटरिंग होगा किस डायरेक्शन में करेगा, तो उस डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, मतलब विंड का जिधर डायरेक्शन होगा। अगर आप इधर की ओर कार इधर की ओर मूव करना शुरू किया होगा तो विंड क्या होगा, कार के रिस्पेक्ट क्या होगा, पीछे की ओर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। मान लो कि विंड रेस्ट में है, सपोज दैट विंड मान लो कि रेस्ट में है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फ्लैग उधर ही फ्लैटर करेगा जिधर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। कार के रिस्पेक्ट में हवा जिधर की ओर ब्लो करेगा उधर की तरफ ना जाएगा फ्लैग, उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप मान लो खड़ा हो, तो खड़ा होकर अगर फ्लैग आप होल्ड कर रहे हो, तो जिधर डायरेक्शन में एयर जाएगा, हवा जिधर जिस डायरेक्शन में चलेगा, फ्लैग भी क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में फहराएगा। होगा कि नहीं होगा, बेसिकली जिस डायरेक्शन में फ्लैग होगा, उसी सॉरी जिस डायरेक्शन में विंड होगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लैग क्या करेगा, फ्लैटर करेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ विंड चाहिए आपको। ठीक है, चाहे आप खुद लेके खड़े हो तो आपके रिस्पेक्ट में, अगर आप कार में हो तो कार के रिस्पेक्ट में चाहिए। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लैग क्या करेगा, फ्लैटर करेगा। मतलब कौन सा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। अगर आप यहाँ पे मैन है तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर होगा जहां पे भी झंडा लगा होगा, ठीक है, अगर आप लेके चल रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में एयर की तरफ चल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ डब्ल्यू सी क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, कार हो मैन हो, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है, या फिर मान लो कि बोट हो,
तो बोट के रिस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में विंड का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लैग क्या करेगा, फ्लैटर करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग फ्लैटरिंग अगर देखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी होगा कि फ्लैग फ्लैटर in direction which is flatter in direction, ऐसे लिख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या होगा? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार कैसे लिखे हमने, यानी फ्लैग का जो फ्लैटरिंग होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन होगा, तो जो फ्लैग फ्लैटर करेगा, फ्लैग जो फ्लैटरिंग होगा किस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन in which relative velocity of wind with respect to car। ये बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सिंपल आप देखोगे कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, तो उसका सिंपल डायरेक्शन होगा कि विंड का जो डायरेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, अगर कार पे लगा हुआ है तो, अगर मान लो किसी बोट पे लगा हुआ है तो विंड का वेलोसिटी क्या निकालोगे, विथ रिस्पेक्ट टू बोट निकालोगे। तो जो भी विंड का वेलोसिटी, ठीक है, कार के रिस्पेक्ट में, बोट के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, जिधर भी आएगा फ्लैग फ्लैटर क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में करेगा। बस फ्लैग वाला क्वेश्चन में ध्यान रखना। ये बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है। जो फ्लैग फ्लैटरिंग का डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विथ रिस्पेक्ट टू द कार। ठीक है, अगर मान लो कि मैन है, तो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अरे फैन चला लूं क्या, थोड़ा बहुत तुम लोग नॉइज ना बर्दाश्त कर लेना, मेरे से गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रहा है। हेलो, सब कुछ ठीक है, ओके है? Yes, sir. तो बड़ा दिक्कत है घर में सेटअप सिस्टम उस्टम के साथ। एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो क्वेश्चन करो। जैसे कि क्वेश्चन लिखो, खुद से लिखो, मैं नहीं लिखूंगा। अ फ्लैग इज माउंटेड ऑन द कार, चलो मैं लिख देता हूँ। अ फ्लैग इज, बहुत ज्यादा नॉइज तो नहीं आता ना तुम लोग को? A flag is mounted on the car which is moving with a speed, moving with a speed of 20 kilometer per hour, speed of 20 kilometer per hour in its direction। A strong wave, a strong winds are blowing with a speed, क्वेश्चन लिखोगे, with a speed of 20 kilometer per hour, 20 kilometer per hour towards south direction, towards south नहीं, towards north, towards north। ठीक है, then calculate the
direction in which flag will flutter. ठीक है, 4 ऑप्शन देता हूँ. Northwest. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. बी. कौन बोला? क्वेश्चन लिखो पहले पूरा. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ऑप्शन सी. साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ऑप्शन डी. नॉर्थ डायरेक्शन. बताओ. सब पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ. क्या आएगा आंसर? सर नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट. किसी एक का नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. अद्या तुम्हारा है नॉर्थ वेस्ट. और किसी का कोई डायरेक्शन? बाकी लोग. रिद्धिमा. अरे रिद्धिमा बताओ. समृति मिश्रा. स्वयं कुमार. स्वयं कुमार. स्वयं. किसी को आवाज नहीं जाता क्या? बताओ क्या आंसर आया? सर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन भी लिखा करो साथ साथ. ठीक है. स्मृति. क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, पूछता है कि फ्लैग. बना रहे. ठीक है ठीक है, टाइम लो टाइम लो. जो बना लिया उनके लिए नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको करेंगे. A boat is moving towards east with velocity 4 meter per second. 4 meter per second with respect to with respect to still water. ठीक है. And river is flowing towards north direction. सर बहुत डिस्टर्बिंग वॉइस आ रहा है सर. Towards north direction. मैं तेज बोल लेता हूँ ना, ऐसा करता हूँ. बहुत ज्यादा गर्मी आता है, मेरे रूम में एसी नहीं है, मैं तो जिस रूम में क्लास लेता हूँ तो मतलब मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा. फिर भी ठीक है बंद कर लेता हूँ मैं. एक्चुअली रेगुलेटर में नहीं, इसमें कम कर सकता हूँ. चलता तो फुल स्पीड पर, नहीं तो बंद. इससे पहले वाला भी बंद करके लिया हूँ, अभी भी तो दिमाग खराब हो जाता है. कुछ रहम नहीं करता तुम लोग. बेरहम दिल इंसान हो तुम लोग. नहीं. फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ. अब ठीक है. यस सर. हाँ तो ठीक ही रहेगा, मेरा खराब हो जाता है. विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड. And the wind is blowing towards north with velocity 6 meter per second. The direction of
डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग blown over by the wind. By the wind posted on the boat. On the boat is. जहाँ पे समझ में नहीं आऊंगा बताना सर, राइटिंग समझ में नहीं आया यहाँ पे। पहला ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन सी tan inverse 1/2 with east east, और क्या आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, tan inverse 1/2 विथ ईस्ट हो गया, विथ नॉर्थ, विथ नॉर्थ। जब करो तो क्वेश्चन वाला और साउथ। हाँ ठीक है, करो क्वेश्चन समझ में आया। पहला वाला डी डी, डी डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली बोल रहा है। चलो और कोई बताओ, ये लक्ष्य क्या है शायद, और बताओ। पहला वाला बताने की जरूरत है क्या? किसी को लगता है इसका पहला वाला बताने की जरूरत है? कोई किसी को कुछ नहीं लगता है। देखो पहला वाला, उसके बाद बताते हैं इसको। आप जिसने पहला वाला कर लिया है इसको स्क्रीन लेके करो, स्क्रीनशॉट लेके। तब तक मैं पहला वाला बता देता हूँ जो लोग नहीं किए उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो जो पहला कर चुके हैं। असद गलत है तुम्हारा, लक्ष्य फिर से ट्राई करो। सर इसका भी नॉर्थ वेस्ट आएगा क्या? हाँ शायद नॉर्थ वेस्ट ही आना चाहिए। उसको लगा कि इतना सोच का ऑप्शन डी दिया तो ऑप्शन डी होगा। ये लगा क्या जी? सॉल्व किया। इससे पहले वाला बताने की जरूरत है क्या किसी को? चलो बता देता हूँ फिर भी। इससे पहले वाला देखो क्या है, ए फ्लैग इज माउंटेड ऑन द कार विच इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 km/h इन ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ ईस्ट बेस पता है आपको किधर होता है मैप में? इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऐसे होता है। बोलता है कि कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 km/h इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन मतलब ईस्ट, ईस्ट नहीं। यह 20 km/h से मूव कर रहा है कौन सा? कार। वेलोसिटी ऑफ कार दे रखा है आपको। और बोलता है कि जो विंड है वो क्या चल रहा है? 20 km/h से चल रहा है किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ विंड 20 km/h दे रखा है आपको नॉर्थ डायरेक्शन में। इधर आपको क्या है? विंड का वेलोसिटी है, और इधर क्या है? कार का वेलोसिटी है। तो आपको डायरेक्शन देखने के लिए क्या देखना पड़ता है? देखने के लिए आपको एक ही फंडा है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो इस दोनों को ऐड करना है आपको। सर मेरा भी नॉर्थ वेस्ट ही आया दूसरे का। हाँ सही है। तो इसको देखो, वेलोसिटी ऑफ विंड आपका इधर की ओर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार, क्या इधर इधर की ओर आएगा। इसी दोनों को ऐड करना है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। ये आएगा आपको वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, जो कि किधर होगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ये भी 20 किलोमीटर है, वो भी 20 किलोमीटर है, तो कितना एंगल होगा? 45 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कई लोगों ने बोला, हिमांगित बोली और अद्या बोली और लक्ष्य बोला, बाकी लोग
बाकी लोग कब बोला? कुछ नहीं बोलेगा? कब बोलोगे रे? बताओ। अंशुल, चलो अब मैं बोलता हूँ, तुम लोग सुनो। तुम लोग को मौका दिए, बोलते नहीं है। बोलता है बोट इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक जो बोट है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पूरब की दिशा में। ये आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट 4 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। मतलब ये कौन सा वेलोसिटी हो गया? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिवर। ये हो गया ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और क्या दे रखा है? और दे रखा है कि रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अब दे रखा है आपको कि रिवर जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, जो कि दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड। और ये आपको दे रखा है, ठीक है, मैं ऊपर क्यों जाता हूँ, बगल में क्वेश्चन मेरा है। ये है आपका कितना था? 4 मीटर पर सेकंड ना, 4 मीटर पर सेकंड। तो और साथ साथ क्या दे रखा है कि एक जो विंड है, ठीक है, वो ब्लो कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ के डायरेक्शन में। यानी साथ साथ आपको दे रखा है, ये दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, ये भी आपको दे रखा है कितना? 6 मीटर पर सेकंड। तो पूछ रहा है कि फ्लैग किधर फ्लैटर करेगा, फ्लैग कितना किधर की ओर फ्लैटर करेगा। डायरेक्शन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, यही चाहिए ना। बोट के रिस्पेक्ट में, बोट के रिस्पेक्ट में विंड का जो वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा? फ्लैग फ्लैटर करेगा। ठीक है, तो आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, ये होगा ना। अब वेलोसिटी ऑफ विंड की बात करेंगे तो कितना है? तो आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ विंड 6 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मैं नॉर्थ को मान लेता हूँ बाइक, और ईस्ट को मान लेता हूँ एक्स। तो क्या हो जाएगा? 6 j कैप हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ जो बोट होगा ये कौन सा है? तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं ना हम लोग। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। अब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो कैसा होगा? तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसा होगा? ऐसा होगा ना, इस डायरेक्शन में। इधर देखो, लाइन बना रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। होगा कि नहीं होगा? सिंपल। बोट या फिर मैन वाला रिवर मैन प्रॉब्लम क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मान लो कि यहाँ पे मैन तैर रहा है, ठीक है, मैन इस तरह से तैर रहा होता, इधर की ओर रिवर फ्लो कर रहा होता, तो जो नेट वेलोसिटी होता किधर की ओर होता? इधर की होता ना, मैन का, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैन हो चाहे बोट हो, बोला था ना सेम चीज होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो किधर होगा? बोट इधर की ओर चल रहा है, रिवर इधर की ओर फ्लो कर रहा है, तो जो नेट वेलोसिटी होगा किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट आपको कितना है? 4 i कैप विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, 4 i कैप। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? ये क्या है? 2 j कैप। तो यहाँ पे देख लो, लिख दो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा? 4 i कैप प्लस 2 j कैप। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 6 j कैप माइनस 4 j कैप। कितना आ गया? 2 j कैप माइनस 2। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ वो है। 4 i कैप है। ये क्या आ जाएगा? ये -4i है, आई है, आई जे दोनों के से लिख देता हूँ मैं। तो आपका आ जाएगा -4
आई कैप और क्या आ जाएगा, तो यहाँ +6j, यहाँ पे -2 है, तो आपका आ जाएगा +4j कैप। तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, -i इधर की ओर और +j क्या होगा इधर की ओर, इस दोनों का सम क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन होगा ना। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, और ये माइनस वाला कौन सा होगा, वेस्ट। तो आपका वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। इन लोगों का सही था, ऐसे ही किए थे, ऐसे ही सोचे थे ना। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी हम लोग फ्लैग वाला केस देख रहे हैं तो करना क्या है कि फ्लैग का डायरेक्शन निकालना है कि किधर फ्लटर करेगा, तो आपको देखना पड़ेगा विंड का डायरेक्शन, क्योंकि विंड के जैसे डायरेक्शन होगा उसी उसी फ्लैग करेगा ना फ्लटर, जिधर की विंड होगा। तो विंड किसके रिस्पेक्ट में, तो जहां पे भी झंडा हो, बोट पे था तो बोट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे झंडा कहाँ गड़ा हुआ था, झंडा गड़ा हुआ था बोट पे। तो स्पीड ऑफ विंड देख रहे हैं, विंड का जो वेलोसिटी है बोट के रिस्पेक्ट में किधर की ओर होगा, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लैग अपना उड़ेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट देखे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अपने को वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्टली नहीं दे रखा था, ये दे रखा था इस तरह से कि बोट का जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है, और रिवर क्या कर रहा है, तो रिवर फ्लो कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लिया विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने यहाँ से निकाल लिया इस तरीके से, ये पता चल गया तो आराम से फिर वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट निकाल लिया। क्या गलती किया था जी लक्ष्य, ये बात समझ में आ रहा है। मेरा गलती ये हुआ था ना कि हम थोड़ा इसी तरह क्वेश्चन देखते देखते कैलकुलेशन कर रहे थे, देखिए मेरा 4√2 आ गया था इसीलिए। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है ना, बस ध्यान रखना ऐसा नहीं कि सबको ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा आता है, रेन मैन प्रॉब्लम तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, रेन मैन के साथ विंड वाला भी कंपोनेंट अगर ऐड हो जाए तो कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज सब सेम ही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, सपोज दैट क्वेश्चन लिखोगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ रहा हूं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग vertically with the speed of 20 meter per second relative to air. A person is running in the rain with a velocity 5 meter per second, with a velocity 5 meter per second, and wind is also blowing with the speed of 15 meter per second. ठीक है, बोथ विंड एंड मैन डायरेक्शन दे रखा है आपको, both towards east, both towards east. Then find the angle with the vertical at which person hold his umbrella to protect himself. ठीक है, बस खाली निकालना क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, both towards east. find the angle with the vertical
vertical at which person hold his umbrella in order to protect himself. In order to protect himself. चलो निकालो तो जरा इसको. इसको निकालो, फटाफट निकालो. क्या आया? tan inverse 1/2. बाकी लोग बताओ. बाकी लोग से बना जी. क्या करना है? बोलता है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू एयर. ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में. ठीक है, जो रेन है वो क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली फॉल हो रहा है. ठीक है, यानी अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विंड, दोनों बात क्या है, सेम ही है. वो क्या दे रखा है आपको, वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखा है. A person is running in the rain with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से इन नॉर्थ डायरेक्शन में. मैं मान लेता हूं कि हमारा हो गया नॉर्थ. नहीं, ऐसा मान लेता हूं. कौन सा मानो नॉर्थ? सर इसमें ऑप्शंस नहीं है. नहीं. निकालो ना सीधे, एंगल निकालो. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड आपको दे रखा है. ठीक है, तो आपको पता है कि पर्सन पूछता है कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे. ठीक है, ताकि किससे प्रोटेक्ट हो जाए, रेन से प्रोटेक्ट हो जाए. आपको पता है इस केस में क्या निकालना है हम लोग को, बेसिकली हम लोग को निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये अपने को क्या करना है, मेनली क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करना है. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, तो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. ठीक है, ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तभी ना माइनस लिखते हैं बीच में जब सेम फ्रेम होता है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है क्या अपने को? नहीं पता है. यहाँ पे तो दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है. ठीक है, और साथ साथ बोल रहा है कि विंड भी क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में. विंड भी क्या कर रहा है, तो विंड भी ब्लो कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड इन सॉरी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ नहीं. ईस्ट में क्या कर रहा है, विंड क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है. तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा सर है. सर 1/2 आया है. हाँ ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया.
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले तुमको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इस दोनों का वेलोसिटी का सम करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि आप एज्यूम भी करो ना इस तरह से, अगर रेन ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है, और हवा भी क्या कर रहा है? ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में हवा चल रहा है और रेन इस तरह से फॉल हो रहा है, तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे, कभी कभी देखते हो बारिश होता है और हवा तेज चलने लगे, ठीक है, मान लो कि इधर की ओर बारिश हो रहा था, हवा तेज चलने लग गया, तो आपके रिस्पेक्ट में ग्राउंड पे जब खड़े होते हो आप, ठीक है, कुछ नहीं मूव कर रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना? मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आएगा। अब क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल गया, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, ये तो तब होगा जब मैन क्या कर रहा, मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन तब होगा जब मैन क्या कर रहा हो, मूव नहीं कर रहा होगा। और मान लो कि मैन मूव करना शुरू किया, ठीक है, तो जब मैन मूव करना शुरू करेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या करेगा? चेंज करेगा। लास्ट क्लास में भी देखे थे हम लोग, कैसे चेंज आएगा? तो हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता है क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सब पुट करते जाओ। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या दे रखा है आपको? वर्टिकल दे रखा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू विंड। और कितना दे रखा है? फटाफट बताओ कितना दे रखा है? 20 मीटर ना, तो आ जाएगा 20 माइनस जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? ईस्ट के डायरेक्शन में। ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा अपना? आई कैप हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देंगे माइनस, अब निकालना क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दे रखा आपको कितना? माइनस ऑफ, ठीक है, क्या दे रखा है? प्लस आई ना, माइनस ऑफ प्लस आई, ठीक है, दिमाग काम करना बंद कर देता मेरा गर्मी में। ये ठीक है कि नहीं? ले बताओ, जुगाड़ करता हूँ ऐसा कुछ मैं। बताओ कितना आ जाएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो जाएगा -20 जे, और ये कितना जाएगा? +10 आई। ये ठीक है क्या? यानी जो रेन होगा कैसे फॉल कर रहा होगा? मैन के रिस्पेक्ट में। ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया? तो आ गया -20 जे और साथ साथ +10 आई। तो जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा? कहीं इधर की ओर होगा। और एंगल कितना होगा? ठीक है, अगर इस एंगल की बात करें, किससे पूछा है? विथ वर्टिकल पूछा है क्या? अगर वर्टिकल से देखोगे, वर्टिकल से देखोगे तो ये एंगल होगा। एक दो दिन में सब कुछ सही कर दूंगा, सही मतलब सेटअप सही कर दूंगा। वर्टिकल से देखोगे तो क्या होगा? ये एंगल होगा। तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20/10 आ जाएगा, सॉरी 10/20 आ जाएगा, 10/20 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1/2 विथ कितना? वर्टिकल, विथ वर्टिकल। ये बात समझ में आया? ये बताओ, ये बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। ना भी आएगा तो भी कोई बात हुआ, हाँ भी होगा तो भी कोई बात हुआ। बोलो।
हेलो, मेरा नेट गया क्या? हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ। क्या हाँ तू, सर। मेरा आवाज जाता है तुम लोगों के पास? हाँ सर, लेकिन शायद मेरा आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, बाकी लोग कोई भी किसी का तो होगा जो आवाज आ रहा होगा, किसी का भी नहीं? पता नहीं, नेटवर्क तो मेरा ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव मोशन क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और है, ठीक है, विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम। एक और टाइप का प्रॉब्लम है, विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम। विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि मान लो, आपने बहुत देखा होगा कि मान लो कि इधर की ओर विंड ब्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है, ठीक है। और मान लो कि प्लेन इधर से इधर की ओर जाना चाहता है, ठीक है। प्लेन मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता है, ठीक है। तो पॉइंट ए से अगर बी तक जाना चाहता है, और मान लो कि ये क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा है, ठीक है। तो जो प्लेन होगा किस डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में प्लेन को उड़ाएंगे तो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा, ए से बी पहुंचेगा। पीछे साइड में या आगे साइड में? क्या होगा, बताओ। पीछे। इसको जरा एज्यूम करो, ठीक है, रिवर वाला प्रॉब्लम, जो रिवर मैन प्रॉब्लम पढ़े थे हम लोग, ठीक है। रिवर मैन जो प्रॉब्लम पढ़े थे, उससे कंपेयर करो जरा, रिवर मैन प्रॉब्लम। रिवर मैन प्रॉब्लम में क्या था, तो रिवर क्या कर रहा था, इधर के ब्लो, रिवर इधर के क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। और उसमें क्या कर रहा था, स्विमर क्या कर रहा था, तैरना चाह रहा था। तो अगर रिवर के फ्लो को हम लोग कंपेयर करें विंड के फ्लो से, ठीक है, रिवर जैसे मूव कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, विंड मूव कर रहा है। और विंड के ऊपर क्या कर रहा है, तो वहां पे स्विमर तैर रहा था, यहाँ पे एरोप्लेन क्या कर रहा है, चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो सेम टू सेम है कि नहीं? जैसे कि मान लो कि ये रिवर था, ठीक है, इतना चौड़ा रिवर था मान लो, और इधर के रिवर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और एक मान लो स्विमर को यहाँ से यहाँ जाना था, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना था, स्विमर को क्या करना पड़ता था, यहाँ से यहाँ जाना तो इसको इस डायरेक्शन में छलांग मारना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना। जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे मान लो कि हवा में है एरोप्लेन, कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, ठीक है। मान लो रांची से डायरेक्ट दिल्ली दिल्ली जाना है, इसको स्ट्रेट एकदम जाना है, ठीक है। अब मान लो कि हवा इस तरह से ब्लो कर रहा है, तो उसको एरोप्लेन को किस डायरेक्शन, अगर मान लो कि इसी डायरेक्शन में अगर एयरप्लेन में, ठीक है, विंड में अगर इसी डायरेक्शन में अगर वो उड़ाए, तो कभी यहाँ पहुंच पाएगा बी पॉइंट पे? क्या पहुंचेगा, कहीं इधर पहुंच जाएगा। अगर मान लो कि प्लेन इसी डायरेक्शन में उड़ाना शुरू किया, तो कहाँ पहुंच जाएगा, इधर के पहुंच जाएगा। जस्ट लाइक इसमें रिवर बोट प्रॉब्लम में, अगर ए पॉइंट से उसको बी पॉइंट पे जाना है, और इसी डायरेक्शन में क्या करे, तैरना शुरू कर देते, कभी बी पे पहुंचेगा क्या? कहाँ पहुंच जाता था, कहीं यहाँ पहुंच जाता था। सेम एरोप्लेन वाला भी केस में भी होगा, ठीक है। पहले धरती पे हो रहा था, अब आकाश में हो रहा है। बोट के जगह पे क्या है, बोट या मैन के जगह पे यहाँ प्लेन है, ठीक है। और रिवर के जगह पे वहां पे क्या है, वहां पे विंड है। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो हाँ ना, क्या बोल नहीं रहे हो कुछ जी, कुछ भी? कोई कुछ बोलता नहीं है, क्या मान के चलूं, समझ में आ रहा है या नहीं? देख लो, इधर की ओर क्या दे रखा है आपको, इधर की ओर दे रखा है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और इधर की ओर आपको दिया होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड।
ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको प्लेन का वेलोसिटी मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना हो, सपोज दैट पॉइंट बी पे जाना हो, तो क्या कंडीशन होगा, कितना एंगल पे चलना पड़ेगा इसको, ये निकाल सकते हैं हम लोग। ऑब्वियस है कि इसका जो ए कंपोनेंट होगा, ठीक है, वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा, उस कंपोनेंट से इस डायरेक्शन में चलेगा और साइन थीटा से क्या होगा, इसको कॉम्पनसेट करेगा। अगर इसके वेलोसिटी के बराबर अगर इसका ए वाला कंपोनेंट हो जाए तो क्या करेगा, डायरेक्टली बी तक पहुंचेगा, जैसा हम लोग रिवर में करते थे, सेम टू सेम, कुछ यहाँ पे नया नहीं करना है। ठीक है, बस एनालिसिस हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम की तरह ही करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आ रहा है? बताओ, अरे क्या है तुम लोग का आवाज वाज किसी को नहीं आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। कोई कुछ बोलता नहीं है। अक्षत, अद्या, आ रहा है सर आवाज। हाँ तो बोलो, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अद्या, उसका तो नहीं आ रहा लगता है, आज आज नहीं आ रहा। शुभम, ये समझ में आ गया होगा, सिंपल जैसे हम लोग यस सर। हाँ रिवर व मैन वाला प्रॉब्लम कर रहे थे, एग्जैक्टली क्या करना है उसी तरह का प्रयोग यहाँ पे करना है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एरोप्लेन, प्लेन मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ। दिस इज टू फ्लाई ड्यू बेस्ट a wind of 100 kilometer per hour is blowing towards south। ठीक है, if the speed of the plane is 300 kilometer per hour, in which direction should the pilot head? In which direction? In which direction should the pilot head? चलो कर दो जरा, फटाफट करोगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। What is the speed of plane with respect to ground, with respect to ground? क्वेश्चन करो जरा फटाफट। अ पायलट, ठीक है, अ प्लेन पायलट wishes to fly due best, a wind of 100 किलोमीटर पर आवर is blowing towards south। ठीक है,
क्वेश्चन लिख लिए होगे? ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया, वेस्ट डायरेक्शन हो गया, साउथ डायरेक्शन हो गया। प्लेन के जो पायलट है जाना किधर चाहता है, तो वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है वो। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मूव किधर करना चाहता है, वेस्ट के डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, बोलता है कि विंड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, साथ साथ क्या कर रहा है, तो हवा चल रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रही है। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दे रखा है, ये आपको है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पूछता है अगर आपको इधर की ओर जाना है। हेलो सर। हाँ, बड़ा देर बाद भाई। सर नॉर्थ वेस्ट है क्या? हाँ, नॉर्थ वेस्ट तो होगा, लेकिन कितना एंगल कितना होगा, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट तब बोलते हैं जब 45 डिग्री cos एंगल inverse होता है। 1/3. सर cos इनवर्स 1/3 है। हम्म, शायद कॉस इनवर्स की साइन इनवर्स। Cos inverse to the north. ये 100 हो गया, और इफ द स्पीड ऑफ द प्लेन इज 300 किलोमीटर पर आवर, 300। तो ये 300 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये क्या है, तो ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड होगा, ये होगा ना। ये आपका क्या है, इस दोनों का 200 रिजल्ट। √2 है. ठीक है, यानी आपको चल बताओ ना, ठीक है ठीक है, देख लेते हैं साइन आता है कॉस आता है, साइन ही आएगा हमको लगता है, कॉस आएगा। अच्छा चलो चलो देख लेते हैं। देखो, पहला बात में क्या बोलता है कि इसका जो जाना है, जाना किधर है, वेस्ट के डायरेक्शन में जाना चाहता है। जो प्लेन है उसका जो पायलट है जाना किधर चाहता है, वेस्ट डायरेक्शन जाता है, इधर जाता है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, साउथ के डायरेक्शन में कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर है। तो बोलता है कि किस डायरेक्शन में प्लेन को क्या करेगा, ये उड़ाएगा, ये जो पायलट है किस डायरेक्शन में उड़ाएगा। तो क्या इस डायरेक्शन में जाना है तो इसी डायरेक्शन में उड़ाना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। अगर इस डायरेक्शन में इसको जाना है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो नहीं उड़ाएगा, किस डायरेक्शन में उड़ाएगा, कहीं इधर की ओर उड़ाएगा, उड़ाएगा कि नहीं आएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड देखोगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। तो ये आपको निकालना है कि एंगल कितना होगा। नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोले आप लोग, नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब ये वाला एंगल बात कर रहे हैं, थीटा। तो ये कब पॉसिबल है, ठीक है, जब इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इस दोनों का क्या आएगा, सम आएगा, इस दोनों का सम, एक कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का सम। ठीक है, इस दोनों का सम क्या आना चाहिए, इधर की ओर आना चाहिए। तभी होगा, कब होगा, जब एक कॉस थीटा एक साइन थीटा, यानी वेलोसिटी ऑफ, देखो ध्यान से, ये आपका वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विंड है। आपको रिजल्टेंट क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एंगल अगर थीटा माने हो तो क्या होना चाहिए, ये आप देखोगे तो इधर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा। सर हम नॉर्थ से माने थे. तो उसको नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलेंगे क्या, वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे ना उसको। ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट साइन थीटा। कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो अगर सर ये हम नेट, tan इनवर्स 1/3 ऑफ, सॉरी cos इनवर्स 1/3 ऑफ नॉर्थ बोले थे. अच्छा ऑफ नॉर्थ बोले थे, ठीक है, फिर ठीक है। तो करना कुछ खास नहीं है, क्या बोल रहा था, आपको रिजल्टेंट क्या चाहिए, इधर की ओर चाहिए। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जो है क्या होना चाहिए, बैलेंस आउट होना चाहिए। ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, बैलेंस आउट होना चाहिए। यानी वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड साइन थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दे रखा कितना 100, और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड आपको दे रखा कितना 300। 300 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 100 होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, नहीं थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स, सब अपने पर का ठीक बोल रहे हो, साइन इनवर्स 1/3। लेकिन ये एंगल कैसे लिखेंगे, ये एंगल लिखेंगे साइन इनवर्स 1/3 लिखते हो तो क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एंगल लिखने के लिए बताए हैं, डायरेक्शन लिखने के लिए, ये क्या आ जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सर हम्म सर अगर मेरा जो आंसर है cos इनवर्स 1/3, तो उसमें मेरे को वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखना है। आपने कॉस कैसे लिया, ये बताओ पहले। कॉस के लिया, ये वाला एंगल लिया आपने, यस सर। तो इस जब ए वाला एंगल लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, बेस्ट ऑफ, देखो एंगल लिखने के लिए बताता हूँ, डायरेक्शन लिखने के लिए, ये बात समझ में आ गया। देखो एंगल कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो कि आपके 4 डायरेक्शन है, लिखने के लिए बताया गया होगा स्टार्टिंग में ही, बेसिक क्लास में, पता नहीं आप लोगों को बेसिक क्लास कैसे चला है। ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो डायरेक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो आप ये एंगल ले रहे हो, ठीक है, वेस्ट से एंगल ले रहे हो नॉर्थ की तरफ, इसको हम लिखेंगे, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है, ऑफ वेस्ट। मतलब जा किधर के रहे हैं हम लोग, नॉर्थ की तरफ, कहां से, तो वेस्ट से। एंगल कहां से ले रहे हैं, वेस्ट से ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग ऑफ वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, जैसे मान लो कि 30 डिग्री हो, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी जा किधर के है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और लिया कहां से एंगल है, वेस्ट से। जैसे मान लो कि ये एंगल दिखाना हो, ये डायरेक्शन दिखाना हो, ये मान लो कि कितना हो 30 डिग्री हो, तो इस वाले डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, या फिर से साउथ वेस्ट लिख देंगे, 30 डिग्री साउथ वेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, कि इधर की ओर जाना है और इधर से एंगल ले रहे हैं। जैसे कि मान लो सपोज दैट ऐसे लिखना हो, ये आपका कितना है 40 डिग्री, ठीक है, तो 40 डिग्री कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 40 डिग्री, ठीक है, जाना किधर की ओर है, साउथ की तरफ, एंगल कहां से ले रहे हैं, ईस्ट से, इसको लिख लेंगे इस तरह से। या इसी डायरेक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ये कितना होगा, ये हो गया आपका 50 डिग्री, इधर से देखोगे, हम बोल सकते थे कि 50 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से लिखेंगे तो कितना होगा 50 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। बात समझ में आया कैसे लिखते हैं, यस सर। कंफ्यूजन नहीं होगा ना कभी भी, यस सर। ना कभी भी इस बात में कंफ्यूजन नहीं रहना है, ध्यान रखना। सर। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये स्टार्टिंग में नहीं बताया गया था जी, मैथमेटिकल टूल्स में डायरेक्शन लेने के लिए। क्या पढ़े हो सर मैथमेटिकल्स, तो मैक्सिमम मिनों में नहीं पढ़े हो, हाँ बताओ। एरोप्लेन का ओरिजिनल वेलोसिटी और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड अलग आना चाहिए ना। ओरिजिनल वेलोसिटी मतलब, तो ओरिजिनल किस डायरेक्शन में और विंड के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप विंड में चला रहे हो, सुनो समझो, जैसे कि आप नदी में जब तैर रहे होते हो, ठीक है, तो नदी में तैर रहे होते हो तो आप रिवर के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी रहेगा ना। आप जो एफर्ट डाल रहे हो, जैसे कि एज ए एरोप्लेन अगर मैं पायलट हूँ, तो पायलट जो स्पीड से चला रहा है वो एयर के रिस्पेक्ट में चलाएगा, मतलब विंड के रिस्पेक्ट में चलाएगा, ठीक है। आप नदी, आप समझो नदी में अगर तैरोगे तो आप नदी में जो तैर रहे हो वो क्या है, वो आपको विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, आप रिवर में तैर रहे हो ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होगा ना वो। आप 10 किलोमीटर से तैरो, 20 किलोमीटर से तैरो, सर हाँ। डायग्राम में जाइए, हम समझ रहे हैं क्या पूछना चाहते हो तुम, उस डायरेक्शन में अगर वो बताता हूँ। बाहर जैसे कि आया मान लो कि इधर की ओर विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड है इधर की ओर, और आप एरोप्लेन चला रहे हो, ठीक है, आपने चला रहे हैं, मान लो कि आप 700 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, पर आवर से चला रहे हो, ये जो 700 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, आपको किधर से दिखेगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिखेगा वो वेलोसिटी। आप एयर में चला रहे हो ना 700 किलोमीटर पर आवर, वो आप जो उस पर मीटर पर दिखा रहे हो 700 किलोमीटर पर आवर, आप विथ रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हो, विंड देख रहे हो, विंड के रिस्पेक्ट में। अगर कोई आपको ग्राउंड से खड़ा होकर दिखेगा, तो ग्राउंड से क्या दिखेगा उसको, ग्राउंड से दिखेगा, या क्या है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन हो गया, और ये साथ में वेलोसिटी ऑफ विंड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको इधर की ओर दिखेगा वेलोसिटी प्लेन का, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखेगा, इधर की ओर दिखेगा।
विंड का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब तुम बताओ क्या बोलना चाहते हो, जो समझ में नहीं आया बोलो। छोड़ दीजिए। नहीं नहीं बोलो तुम, जो भी तुम एक्चुअल समझ रहे हो ना कि जो उड़ाते हैं मतलब प्लेन इतना से उड़ा रहे हैं, वो विंड के रिस्पेक्ट में ही, विंड में उड़ा रहे हो तो विंड के रिस्पेक्ट में ही। मान लो कि आप बोट, सुनो, एरोप्लेन तो नहीं उड़ाने को मिलता लेकिन बोट चलाने को मिलता है ना, बोटिंग करने के लिए। तो जो आप पॉन्ड में जाके बोटिंग करते हो तो जो स्पीड से चलाते हो वो क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है क्या, वो स्पीड है? नहीं। वो क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट में है ना, वो आपको वाटर के रिस्पेक्ट में है। बात समझ में आ रहा है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? होगा तो चैट कर दूंगा। नहीं, 12 बजे तक दिमाग खाता तुम। सेकंड पार्ट करो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तो निकाल ही लिए हम लोग, डायरेक्शन निकाल लिए हैं, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। कितना आएगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट आएगा कितना, वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा। सेकंड पार्ट देखो, आप लोग बड़े से नोट्स बनाना, ऐसे नोट्स मैं लास्ट में भेज दूंगा, मैं भी लिख रहा हूँ नोट्स। तो सेकंड पार्ट जो पूछा है आपको, पूछा है क्या, सेकंड पार्ट में पूछा है आपको कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, यहाँ देखो, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये था, और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये था। ये दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा ना, इस दोनों का रिजल्टेंट ये आ रहा था ना, इसको तो बैलेंस कर रहे थे ना हम लोग। थीटा हम लोग इसी तरह से लिए हैं कि क्या हो जाए, ये वाला बैलेंस हो जाए। तो जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, वी ए डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ, ये आपका वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको 300। ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, साइन थीटा इक्वल टू 1/3 आया ना, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√2/3। अंडर रूट, अरे यार बड़ा दिमाग खराब हो गया इस पेन टेबलेट से, कितना आ जाएगा, 2√2/3। अरे निकालने आता है ना, ये क्या है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस। तो बेस कैलकुलेट कर लो, बेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 - 1 का अंडर रूट, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 मतलब कितना हो जाएगा, 2√2। तो कॉस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 बार बोले। हाँ हाँ ठीक है, कॉस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 इंटू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, 2√2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है, 3 है। तो ये आ जाएगा आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 200√2 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इतना स्पीड से जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किधर, किधर जाना चाहता था वो, वेस्ट में ना, टुवर्ड्स हाँ। वेस्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट सर, सब टाइप के प्रॉब्लम हम लोग कर लिए हैं। हाँ बोलो। अभी जो आप रिलेटिव बात बोले विद रेस्पेक्ट टू, जब फ्लो करता है तब हम लोग डायरेक्शन के टर्म्स में ना बात करते हैं, हम तो वेलोसिटी के टर्म्स में पूछ रहे हैं। डायरेक्शन के टर्म्स में मतलब, सर वेलोसिटी जब में, हम लोग वेलोसिटी में बोलते तो क्या होगा, सम होगा ना दोनों का, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना। यहाँ भी बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या हो सर जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी और ओरिजिनल वेलोसिटी जो उसका है तो उसमें ओरिजिनल मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बाकी कोई ओरिजिनल नहीं होता। आप देखोगे स्टार्टिंग में बताया था वेलोसिटी, रेस्ट ऑफ मोशन क्या है, रिलेटिव चीज है। ठीक है, हमेशा हम लोग रिलेटिव में बात करते हैं किसी न किसी के।
तो वो जब हम लोग ओरिजिनल जो बोलते हैं, ओरिजिनल मतलब क्या, तो यहाँ पे ओरिजिनल हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो सारा चीज अर्थ के रिस्पेक्ट में जो लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल। इसका तुम्हारा यही मतलब है बस? सर मतलब जब रिलेटिव लेते हैं तब हम लोग डायरेक्शन के टर्म्स में रिलेटिव लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो अपना सेट मैग्नीट्यूड करते के हैं ना। टर्म्स में भी अपने से कैसे सेट करोगे? 300 एरोप्लेन का पायलट ही ना सेट किया है। 300 पायलट ही सेट किया है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर किया है ना। जब रिलेटिव का बात करेंगे तब उसका डायरेक्शन ना सेट करेगा वो, फिर जब डायरेक्शन सेट करने के बाद तब रिलेटिव अगर कैलकुलेट करते हैं तब उस केस में थोड़ा ज्यादा नहीं आ जाएगा। नहीं, क्या हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। तुमको लग रहा है कि मतलब अगर एयर, मतलब आप एयर स्टील मान लो, ठीक है, एयर नहीं मूव कर रहा, मूव भी नहीं कर रहा है एयर, ठीक है। हाँ अब क्या कर रहा है, एक प्लेन चल रहा है 700 किलोमीटर पर आवर से, 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझो चीजों का क्या है मतलब। 700 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो आप अगर अर्थ पे भी हो तब भी क्या दिखेगा आपको, प्लेन इधर की 700 किलोमीटर पर आवर चलते हुए दिखेगा। हाँ इस केस में वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों क्या है, सेम है। समझो, यस सर। ठीक है। लेकिन ये जो 700 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ऐसा नहीं बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो अगर ये एयर में चल रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, एयर में चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, ठीक है। तो अगर जैसे ये विंड चलना शुरू करेगा, जैसे ये विंड करना शुरू करेगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड आ गया मान लो, तो अभी भी जो प्लेन है वो 700 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, पायलट क्या कर रहा है, 700 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है, ठीक है। यानी विथ रिस्पेक्ट टू विंड देखोगे तो अभी भी कितना है, 700 ही है। लेकिन क्या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही रहेगा क्या? नो तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या अभी भी तुम ही बोलोगे कि 700 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड है ना सर, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, बोलोगे क्या उसको तुम? तुम्हारा ही डॉट है ना, वो तो सर ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल जो तुम बोल रहे हो कि 700 किलोमीटर पर आवर तो ओरिजिनल स्पीड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी 700 रहेगा क्या, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 700 रहेगा क्या? सर। समझ में? अभी भी नहीं समझ में? सर वो जो हम बोल रहे थे ना 300 स्टील एयर का ही बात कर रहे थे। किसका? जो 300 है वो स्टील एयर के टर्म्स में बात कर रहे थे ना। हाँ, स्टील एयर के टर्म्स, अच्छा। हाँ, स्टील एयर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। वापस वही डायग्राम में जाइए, ऊपर जो क्वेश्चन था। हाँ। डायग्राम हम्म। पर यहाँ पर वो उस थीटा डायरेक्शन में मूव करेगा, तब उस केस में अगर हम लोग ग्राउंड से देखेंगे तब वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, करते हुए दिखेगा। हाँ, यानी तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो ये तो इधर अगर दिखेगा। तो अगर सुनिए ना, तो अगर विंड के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको देखेंगे तो एक कंपोनेंट जो नॉर्थ का होगा विंड का वेलोसिटी में ऐड ऑन हो जाएगा ना, तब उसको उस वेलोसिटी से दूर जाता हुआ दिखेगा नॉर्थ की तरफ विंड को, और एक मतलब उसका जो वेस्ट वाला कंपोनेंट की तरफ से वो थोड़ा वेस्ट जाते हुए दिखेगा, तब उसका रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा ना। नहीं समझा मैं क्या बोलना चाहते हो, बहुत तो सिंपल उसका मतलब। तो 300 का दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्थ की और एक वेस्ट की ओर। ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड है, ये है आपका 300 है। इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर की ओर आएगा, एक इधर की ओर आएगा, ठीक है। हो सर जाएगा आपको अगर 300। रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अगर विंड निकाले तो वो जो उसका जो नॉर्थ की ओर कंपोनेंट है वो विंड का कंपोनेंट मतलब विंड का जो साउथ में बह रहा है उसमें ऐड ऑन हो जाएगा ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? विंड के रिस्पेक्ट में। ये तो यही है ना, फिर से क्यों निकालेंगे, विंड के रिस्पेक्ट में ही है। अरे सुनो 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 सुनो, कहाँ गया था, नीचे जो एग्जाम्पल समझा रहे थे, ऊपर मत ले जाओ मुझे, नीचे समझो। ये अगर विंड यहाँ से चलना शुरू कर दे, विंड अगर यहाँ से चलना शुरू कर दे, तो ये अभी भी 700 ही रहेगा ना, कि चेंज हो जाएगा? ये अगर इसमें विंड में उड़ रहा था पहले 700 से, मान लो कि विंड क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अब मान लो कि विंड इधर चलना शुरू कर दिए, ठीक है। यस सर। तो अभी भी पूछोगे तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड क्या होगा, अभी भी कितना आएगा, 700 ही आएगा ना। सर
अरे ये जब विंड चलना शुरू करेगा तो मान लो कि 10 मीटर पर सर सेकंड चलना, सुनो 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 सुनो, पहले मेरे बात सुनो, उसके बाद कुछ बोलना। सुनो, पहले सुनो, तुम ध्यान से सुनना, बाकी लोग भी सुनो, क्या ऐसा कंफ्यूजन है जो पूरा रिलेटिव मोशन खत्म हो गया। ये मान लो कि विंड के जब मान लो कन्वेयर मतलब कुछ बेल्ट है इस तरह से, मान लो, ठीक है, मान लो कि बेल्ट है, बेल्ट देखे हो ना, इस तरह हाँ से घूम रहा है, फैक्ट्री। फैक्ट्री में देखे होगा बेल्ट उल्ट। ध्यान से सुनो, अब इस पे मान लो कि ये विंड है, एज्यूम करो बेल्ट है, विंड है, सब क्या है, सेम चीज है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बेल्ट क्या है, रुका हुआ है, अभी रेस्ट में है, और यही हमारा क्या है, एरोप्लेन है, ऐसे एरोप्लेन है, बहुत खराब बनाता हूं मैं। अब क्या कर रहा है, ये चीज रुका हुआ था, विंड रुका हुआ था, और ये चीज मूव कर रहा था, मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से ये चीज क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी हुआ, हम बोल सकते हैं ना, इसका जो वेलोसिटी हुआ ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट है या फिर एयर बोल सकते हैं। यस सर। अब क्या हुआ, तो मान लो कि बेल्ट मूव करना शुरू किया, ठीक है, मान लो कि बेल्ट इधर की ओर मूव करना 2 मीटर पर सेकंड से शुरू किया। अब पूछे आपसे कि बताओ, ये जो भी है, एरोप्लेन है चाहे जो भी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो क्या हुआ होगा, अभी भी चेंज हुआ होगा क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जब बेल्ट मूव करना शुरू किया तो बेल्ट पे ये है ना, ये भी तो साथ साथ 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दिया होगा। यस सर। ठीक है, आप एयर इधर जितना से मूव करे, एयर अगर 50 से मूव करना शुरू करेगा तो ये भी क्या करेगा, 50 से अपने इधर कंपोनेंट ले आएगा, यस सर। इसका भी ऐड हो जाएगा। इसका किसी भी टाइम पे देखोगे वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड देखोगे तो क्या रहेगा, वही रहेगा ना, 700 था अगर मैं पहले तो 700 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्यों ऐसा यस होगा? सर। तो विंड के अगर मूव करना शुरू किया तो एरोप्लेन भी साथ साथ मूव करना शुरू किया होगा ना उसके डायरेक्शन में, क्योंकि एरोप्लेन तैर किस में रहा है, विंड में ही तैर रहा है ना, इसलिए वो विथ रिस्पेक्ट टू विंड है। स्टिल एयर में बोले या फिर विंड मूव कर रहा है तब भी बोले, दोनों बात क्या है, सेम है। यस सर। अब तुम्हारा दूर हुआ कंफ्यूजन। सर अब उसको एंगल पे अगर 1 मीटर पर सेकंड से चलाइए। इसको चलाऊं? यस सर। अपोजिट। हाँ, जैसे बोलो वैसे चला देंगे। इसको इधर क्यों चलाने के लिए बोल रहा है, ऐसे ना। यस सर। सर अब इसको इंटरप्रेट करके बताइए सर। तो मान लो कि अभी रेस्ट में है, ठीक है, ये चीज रेस्ट में है, ये मान लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मान लो मूव कर रहा था, ठीक है, इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इसका देखेंगे तो अभी भी कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड ही आएगा, इस डायरेक्शन यस में आएगा। सर। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ भी मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, तो यह जगह भी कौन सा एंगल लिया है, ये वाला एंगल लिया है, ये वाला अगर एंगल लिया होगा तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा, वी साइन थीटा, और इधर वाला क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। ठीक है, अभी इसका वेलोसिटी पूछोगे विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो पूछना है सब कुछ सेम ही है, वो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, लेकिन अब जब ये मान लो कि मूव करना शुरू किया, बेल्ट या एयर जब मूव करना शुरू किया तो साथ साथ ये भी क्या क्या होगा, अब इसका जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, ये 1 मीटर पर सेकंड जो था, ठीक है, इसका क्या आएगा, तो जब बेल्ट मूव करना शुरू किया तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड इधर ऐड हो जाएगा, ये तो रहेगा ही वी साइन थीटा, और ये क्या रहेगा, वी कॉस थीटा। 1 मीटर ठीक है है, तो 1 डाल दीजिए ये 2 मीटर लाया था ना मैं, सर, ये लेकिन 1 पार्टिकल का तो 1 है ना। 1 मान लो। तो जब ये बेल्ट या फिर एयर जब मूव करना शुरू करेगा तो एयर के साथ साथ ये चीज भी क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ जो भी पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट या फिर एयर की बात करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा ना। यस सर। तो जब हम लोग ऐड करना शुरू किए तो इसमें क्या हो गया, अब देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ जो पार्टिकल होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो इसमें ये वाला वेलोसिटी ऐड हो गया ना, यस सर। 1 cos थीटा जे, ठीक है, प्लस क्या था, तो -1 sin थीटा जे, प्लस क्या हो गया, तो 2 × I, ये क्या हो गया, ऐड हो गया है इसमें भी। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड,
और क्या था, तो हमारा था वेलोसिटी ऑफ बेल्ट बोल लो या फिर एयर बोल लो, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी कितना आ गया है 2 i कैप। तो किसी भी कंडीशन पे इसको अगर माइनस करोगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू बोट देखोगे या फिर बेल्ट देखोगे, तो क्या आएगा 1 cos थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, यही ना आएगा, क्योंकि सेम कंपोनेंट दोनों जगह ऐड होगा ना। नहीं समझ में आया? आ गया। सेम कंपोनेंट क्या होगा, दोनों जगह ऐड होगा। ठीक है, इसका अगर बेल्ट का अगर 2 मीटर पर सेकंड आई कंपोनेंट बढ़ गया है, तो साथ साथ इस प्लेन का भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड आई कंपोनेंट क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो कभी भी रिलेटिव देखोगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा ना। यस सर। सिंपल भाषा में समझो कि अगर मान लो किसी पार्टिकल को इधर कोई मूव कर रहा था, इसका 2 कंपोनेंट, एक इधर हो गया इधर हो गया। आप मान लो कि यहां से देख रहे थे, ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में इधर दिख रहा था, सपोज दैट। और अब मान लो कि आप भी मूव करना शुरू किए 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, और ये भी पार्टिकल क्या किया, मूव करना शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड में इस डायरेक्शन में। ये तो था ही उसका समझ गए। वेलोसिटी, और एक्स्ट्रा ये भी आ गया। तब भी क्या दिखेगा आपके रिस्पेक्ट में, क्या दिखेगा, इधर ही दिखेगा। मान लो कि यस आप इधर सर। मूव करना शुरू किए, ये भी इधर की मूव करना शुरू किया, ये वाला तो था ही उसके पास, एक्स्ट्रा ये मूव करना शुरू किया इधर, दोनों आप इधर मूव कर रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में किधर दिखेगा, इधर ही दिखेगा अभी भी। अगर सेम कंपोनेंट ऐड करोगे दोनों का, तो पहले जैसा वेलोसिटी था बाद में भी वैसा ही दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अभी भी कंफ्यूजन है नहीं किसी को? सर। रिलेटिव मोशन खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे से। हाँ बोलो। सर ये बात हमको इसलिए है ना, हम उसका जो विंड है उसका इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके पूछ दिए गलती से, सॉरी। ये बात में और भी किसी को कंफ्यूजन था क्या? नो सर। ठीक है, ये बात तो समझ में आता ना। तो एक बस एक टॉपिक आप लोगों को बच गया है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो बस वो टॉपिक करेंगे, और कुछ प्रोजेक्टाइल मोशंस के जो रिलेटिव वाले प्रॉब्लम थे छोड़ के आए थे, वो क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम 2 क्लास, ठीक है, मैक्सिमम इतने में क्या हो जाएगा, हमारा ये चीज खत्म हो जाएगा। और आज की कोई दिक्कत प्रॉब्लम में कहीं पे? एक बार क्या करना, सारा रिवाइज कर लेना। अगर मान लो किसी को कुछ छूटा होगा तो मैं भी नोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा नोट्स कंपाइल करके एक साथ आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, कहीं से कुछ छूटा होगा तो, कुछ भी होगा तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो, शायद वेबसाइट पे ही डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। थोड़ा बहुत बाकी है, वो मैं भी 1-2 दिन में कंप्लीट कर लूंगा मैं भी, तो भेज दूंगा आप लोग को। किसी को नोट्स छूटा हो, नहीं लिखा हो, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा बहुत खराब है, ठीक है, इसलिए मैं अलग से लिख के भी भेज दूंगा। किसी को कुछ दिक्कत बताओ? सर हाँ, सर नोट्स को इसी ब्लैक बैकग्राउंड पे ही भेजिएगा ना। नहीं वो मैं हैंड रिटन नोट्स भेजूंगा, कॉपी में लिख रहा हूँ। इसमें मेरे को लिखा नहीं जाता, इसमें लिखा जाता तो लिख नहीं लेता क्या यहाँ पे, बढ़िया हैंड रिटन से ही उसको स्कैन करके भेज दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम ही होगा जिस तरह से आपको क्वेश्चंस करवाया है, उसी उसी ऑर्डर में होगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैक्सिमम वही होगा सब कुछ। कुछ कुछ छूट गया है मे भी, सारा नोट्स मिला नहीं था मुझे जो जो लिखा हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास होगा ना तुम लोग को जी? हाँ सर। ओके ओके, एंड कर रहा हूँ मीटिंग में।